हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश के यू वर्सेस योर क्रश करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स, आप दोनों की एक दूसरे के लिए। ठीक है, यू वर्सेस देम पे एक साइड पे आपकी रीडिंग की होगी और एक साइड पे आप लोगों के क्रश की होगी। जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, उनके लिए आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। 3 टाइम्स अपना नेम अपने क्रश के साथ नेम को रिपीट करके अलाइन करें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है इस रीडिंग को, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सबसे पहले मैं एनर्जीज और एक्ल्स कार्ड यूज़ करूँगी एनर्जीज चेक करने के लिए कि आपकी करंट एनर्जी अपने क्रश को लेकर क्या है और क्रश की करंट एनर्जी क्या है। इस साइड पे आपकी होगी, इस साइड पे आपके क्रश की होगी। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो अपना माइंड ओपन रखिएगा इस चीज़ को लेकर। जान लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं अपने क्रश को लेकर। आप लोग किस एनर्जी में हो अपने क्रश को लेकर। लेट्स सी वीवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनके क्रश के लिए। सही वर्सेस देम, वीवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं अपने क्रश के लिए। वी हैव इट्स एंजल ऑफ बैलेंस, इट्स अ 48, नंबर 12 3 आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव इनडिसाइसिव, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग डेफिनेटली इस टाइम कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हो अपने क्रश के साथ, बट आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करो, क्योंकि इस टाइम आपकी एनर्जी इंडिसीजन की है। शायद आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे। आपके सामने 2 रास्ते हो सकते हैं, जिनको किस रास्ते को चूज़ करना है आपको समझ नहीं आ रही। बिकॉज आप लोगों की एनर्जी मुझे इस टाइम काफ़ी कन्फ्यूज़ और काफ़ी एक क्रॉस रोड पर खड़ी हुई दिख रही है। बिकॉज आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो इनके साथ, लेकिन आपको नहीं समझ आती कि आप कैसे बैलेंस बनाओ इनके साथ, अपने क्रश के साथ। क्योंकि इस टाइम आपकी एनर्जी आपके स्पेशली क्रश को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली चल रही है। आप लोगों को लगता है, आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको ना समझ नहीं आ रही। आपको लगता है ये सब कुछ बहुत मुश्किल है कि आपका बैलेंस इनके साथ कैसे बनेगा। किस तरह से आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके और आपके क्रश के बीच में चीज़ें या तो बन जाएं या सेटल डाउन हो जाएं। बिकॉज कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे आप लोगों की मुश्किल है, और उस वजह से हो सकता है आप काफ़ी मेंटली टेंशन में भी हो। आपकी एक वॉर चल रही है दिल और दिमाग की। आपका हार्ट माइंड एक वॉर पे है कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चाह रही हूँ, वो होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से दिख रही हैं। इट्स अ वेरी टेंसिव एनर्जी बाय द वे। आप लोगों में से या तो आप लोग खुद किसी ऐसे एरिया से हो सकते हो जैसे दुबई, मस्कत, इजिप्ट, आप में से कुछ लोग हो सकते हो। बट ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ना चाहते हो कि आपके क्रश की तरफ कुछ चीज़ें आपके साथ बन जाएं जिससे आप लोग हील हो जाओ, या फिर आप लोगों की जो एक इमोशनल साइड है वो कंफर्ट में आ जाए। बिकॉज मुझे लग रहा है आपकी इमोशनल साइड काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। तो आप लोगों की एनर्जीज़ आपने देखनी है, आपसे रेजोनेट हो रही हैं। अगर आपसे रेजोनेट ये एनर्जीज़ हो रही हैं तो आपके जो क्रश की आएगी एनर्जीज़, डेफिनेटली वो भी उसी एनर्जी में होंगे। आप लोगों का जो ज़ोडिक साइन है वो या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, या फिर सेजिटेरियस हो सकता है। अब देख लेते हैं ये जो आपके क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो किस एनर्जी में है आपको लेकर। व्यूअर्स के क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनके लिए। We have hostilities 26 and then we have 10 storm warning। या इस टाइम आपके ये जो भी क्रश हैं ऐसा लग रहा है जैसे इनकी एनर्जीज़ इस टाइम जैसे एक फ़ाइटर की हैं, एक वॉरियर, एक फ़ाइटर। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तो आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या फिर आपके जो क्रश है ना, यस ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पे विमेन होल्डिंग हार्ट की एनर्जी है। ये आपके साथ ऐसा लग रहा है कोई ना कोई रिश्ता रखना चाह रहे हैं, कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, बट बीच में कोई ना कोई मसला आ रहा है जिस वजह से आप भी इस एनर्जी में हो कि पता नहीं ये कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, होगा तो कैसे होगा। आप भी फैसला नहीं ले पा रहे कि आपके बीच में कोई बैलेंस बन भी पाएगा, या किस तरह से आपके बीच में कुछ सिचुएशन सेटल डाउन हो भी पाएगी, या कुछ बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। उस वजह से आप भी काफ़ी टेंशन में हो, और आपके ये जो क्रश हैं वो भी द स्टॉर्म वार्निंग, उनकी भी इस टाइम एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड दिख रही है। बड़ी एक डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे एक इंसान है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसके लिए उसको बहुत एफ़र्ट करनी पड़ रही है, बट एफ़र्ट के बाद भी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़राब हो रही हैं।
यस, एक क्योटिक जो है ना इनकी अपनी सिचुएशन चल रही है, या तो ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी टेंशन में है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि ये होगा कैसे, बिकॉज़ कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रही है, या फिर कोई ना कोई आप दोनों के बीच में मुश्किलात आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जिसके लिए आपके क्रश जो है वो फ़ाइट कर रहे हैं, बट स्टिल जैसी वो चीज़ें चाह रहे हैं बनना, या जो चीज़ों को चाह रहे हैं, जो मुश्किल आ रही है यहाँ पे उनको फेस कर रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो पा रही। या तो ये बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई एक मेन पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से शायद वो एग्री नहीं कर रहे। तो ये आपके जो भी क्रश हैं वो चाह रहे हैं कि स्टैंड लें, वो कुछ ऐसा करें, बिकॉज़ ये इंसान जो है ना वो एक बगावत पे उतरे हुए हैं, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, बिकॉज़ ये जिस तरह से चीज़ें चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पा रही इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी करंट एनर्जी आपको लेकर बहुत डिस्टर्बेंस वाली है। ये कोशिश कर भी रहे हैं बट स्टिल चीज़ें कुछ हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये जो आपके क्रश हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली एक क्योटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस टाइम विद अ स्टॉर्म वार्निंग इनकी लाइफ में एक स्टॉर्म आया हुआ है कि जिन जिन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उतना चीज़ें जो हैं वो बिगड़ भी रही हैं और उतना फाइट भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई ना कुछ उसका सलूशन नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से दे आर वेरी 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 डिस्टर्ब। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके इस क्रश का। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 18 इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो एरीज लियो सैजिटेरियस की आ रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फायर साइन की आ रही है। आपकी तरफ से मुझे सैजिटेरियस का दिख रहा है ज़ोडिक, अदरवाइज़ मुझे आपकी तरफ से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपकी तरफ से एयर एनर्जी है, इनकी तरफ से मोस्टली फायर एनर्जी है, बट आपकी तरफ से अगर फायर कोई है तो सैजिटेरियस मोस्टली प्रोमिनेंट दिख रहा है। बट इनको ऐसा लगता है चीज़ें आपके बीच में बन नहीं पा रही, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर इट, दे आर डेफिनेटली टेकिंग अ स्टैंड, बट वो हो नहीं रही चीज़ें, अचीवमेंट नहीं मिल रही। यस, बट स्टिल ये फाइट कर देंगे जब तक हो नहीं पाएगा कुछ जैसा ये चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ टैरो से जान लेते हैं, देखते हैं आप उनके लिए फील क्या करे हो। ये तो करंट एनर्जीज हो गई आपकी और आपके क्रश की। आप देख लेते हैं आप फील क्या करे हो अपने क्रश के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके क्रश के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स। 4 कार्ड होंगे आपकी साइड से, 4 होंगे आपके क्रश की साइड से। लेट्स सी वीवर्स की क्या फीलिंग्स हैं एंड इमोशंस हैं अपने क्रश के लिए। आप देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ये आ गए हैं लेकिन मैं लूँगी ऑब्वियसली। ओके, सबसे पहले आपकी देखती हूँ मैं फीलिंग्स, अगर आपकी आपसे रेजोनेट हो रही हुई या होंगी तो डेफिनेटली आपके क्रश की फीलिंग्स भी वही होंगी। आपने अपनी साइड पे ज़्यादा फोकस करना है देखने के लिए कि आप इस फीलिंग्स और इस एनर्जीज़ में हो, तो आप ही के अकॉर्डिंग आपके जो है ना वो क्रश उनकी एनर्जीज़ और फीलिंग्स फिर आपसे रेजोनेट होंगी, ठीक है। सो लेट्स सी, जान लेते हैं आप क्या फील कर रहे हो। वी हैव इट्स नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द डेविल, ओह वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। आपको ऐसा महसूस हो रहा है अपने क्रश को लेकर कि कहीं ये इंसान जो भी है वो आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल तो नहीं रहे। आपको समटाइम्स ये भी फील होता है, बिकॉज़ आपको ऐसा फील होता है कि ये ना हो कि आप जो हो कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ ये जो भी आपके क्रश हैं उनके लिए आपकी कोई इमोशनल या रोमांटिक जो है वो एनर्जीज़ या फिर रोमांटिक और इमोशंस फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रही हैं, और ये आपको कहीं ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आपको चीट कर जाएं या आपको धोखा दे जाएं या फिर आपको गोस्ट कर जाएं। बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि अपने क्रश के लिए आपकी जो एनर्जी है ना वो जो आप महसूस कर रहे हो, आपको फ़ील होता है कि ये इंसान आप लोगों को लेकर अट्रैक्टिव है, ठीक है, आप लोगों को चाहता है, लेकिन बीच में जो थर्ड पार्टी आ रही है उस वजह से आपको लगता है कि शायद बीच में प्रॉब्लम बन रही है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक इमोशनल प्रपोज़ल या फिर एक रोमांटिक जो है ना प्रपोज़ल की कमिटमेंट देने के लिए नहीं आ पा रहे। या तो कोई मेल हो सकता है
इनकी साइड से हो सकता है, आपकी साइड से भी हो सकता है, जिसकी वजह से शायद ये आपको प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे। अदरवाइज़ कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप फील करते हो कि ये जो आपके क्रश है ना वो आपको ज़्यादा एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे, आपको एक्सप्रेस नहीं करते। जितने ज़्यादा ये आपको लेकर पोजेसिव हैं या जितना इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपको फील होता है कि कहीं ये इंसान आपको चीट तो नहीं कर रहे या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले तो नहीं कर रहे, ये इंसान की कोई स्कीम या कोई फिर इस पर्सन की स्ट्रेटजी तो नहीं है कि आपको ज़्यादा एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। अगर ये पर्सन इमोशनली या रोमांटिकली आप लोगों को लेकर इंटरेस्टेड हैं या आपकी तरफ सड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, आपकी सडक्शन तो मुझे दिख रही है, बट आपको अगर इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई सडक्शन शो हुई है या फिर इन्होंने आपको अपना इंटरेस्ट जो एक अट्रैक्शन वाला होता है वो शो किया है, तो आपको फील होता है कि कहीं ये इंसान आपके साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहे, कहीं आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा बोलते नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि इस इंसान की लैंग्वेज ही ऐसी है, ठीक है, बिकॉज ये इंसान की नेचर है। तो आपको कहीं ना कहीं ये फील भी होता है कि आपको लगता है कि पता नहीं ये इंसान अगर ये सब कुछ आपकी तरफ इंटरेस्ट शो किया है इन्होंने, या फिर आप लोगों को बताया है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, या आपको इनकी कोई बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ सड्यूस हैं, या फिर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से या फिर आई कॉन्टैक्ट से कोई आपको कैसे देख रहा है, कोई इंसान आपसे कैसे बात कर रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ऑब्वियसली आप अपने जब इंट्यूशन को सुनते हो आपको फिर पता चल जाते हैं आपके गट फीलिंग्स क्या बोल रहे हैं किसी भी पर्सन से रेलिवेंट या किसी भी सिचुएशन से अकॉर्डिंग। बट ऐसे लग रहा है जैसे आप फील करते हो कि ये इंसान कहीं आपको चीट ना कर दे, पता नहीं ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे ऑब्सेस हैं तो जस्ट आपके साथ कोई फिज़िकल या सेक्सुअल तो नहीं होना चाहते, इसके अलावा शायद ऐसा ना हो कि कुछ हो ही ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान इस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बट ऐसा नहीं है, ये इंसान ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, बट अभी शायद हो सकता है ये इंसान जो है ना वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनकी एक लैंग्वेज ही ऐसी है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मे बी ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है ना, आपको ऐसा महसूस होता भी होगा कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है प्लान कर रहे हैं आप लोगों को प्रपोजल देने का, तो दे क्यों नहीं रहे, ठीक है, लेकिन बीच में कोई ना कोई पार्टी आ रही है थर्ड, या तो इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या फिर इस इंसान को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया आपके क्रश की साइड से है यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी जिसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें चैलेंजिंग हैं, ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद चीज़ें बनती या तो टूट रही हैं या फिर बन ही नहीं पा रही, क्योंकि चीज़ों को पहले ही ब्रेक किया जा रहा है। तो जब चीज़ों को पहले ब्रेक किया जा रहा है फिर उसमें चीज़ों को चैलेंजिंग वालों को फेस भी करना पड़ रहा है, तो ये इंसान कर रहे हैं फेस, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपोजिशन मुझे दिख रही है इस इंसान की साइड से, जिसकी वजह से आपको भी फील होता है, आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता वो चीज़ें डिले हो रही हैं या फिर नहीं बन पा रही, तो उसके पीछे ये रीज़न है, या फिर ये ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ही ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है इनकी साइड से, बहुत ही एक तो मैनर्स के साथ चलते हैं, बहुत ही अपनी माइंड को एक होता है ना रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलना, वैसा पर्सन मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, अपनी फीलिंग्स की और आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए ये इंसान आना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं बीच में जो शायद इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, नेगेटिव कर रही हैं, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर टॉक्सिक फेस कर रहे हैं। बट आपको फील होता है कि ये इंसान कहीं खुद तो नहीं टॉक्सिक, कहीं खुद तो नहीं आप लोगों के साथ कोई गेम्स खेलने की कोशिश करे। यस, कि अगर इंसान अगर आना चाहते हैं आपके पास, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आपको आप में इंटरेस्टेड हैं रोमांटिकली कोई रिलेशन बनाने में या कमिटमेंट देने में, तो क्यों नहीं दी जा रही यहाँ पे, तो कुछ प्लानिंग यहाँ पे चल रही है आपके इस क्रश की साइड से। दैट्स वाई दे आर डेफिनेटली टेकिंग अ टाइम, क्योंकि इनकी तरफ से प्रॉब्लम है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं इनकी तरफ से, नहीं तो आपकी तरफ से, अगर आपकी तरफ से नहीं है तो डेफिनेटली इनकी तरफ से है। सो आपके लिए नंबर 7, 6 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 17 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नंबर 15 की एनर्जी भी और 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आपकी तरफ से जो ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं वो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया है। एंड कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है मुझे। यस, नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो क्या फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। वी हैव डेथ, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव मून। अच्छा, यहाँ तो ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको भी फील होता है कि ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, छुपाते हैं आपसे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं ज़्यादा कर रहे। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसे दिख रहा है या आपके क्रश की साइड से, एक तो ये आपको कुछ बात नहीं कर रहे आपसे, ये आपको फील भी होता है, वो ये चीज़ है यहाँ पे। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे मदर के इशू भी आ रहे हैं,
या तो इस इंसान की मदर नहीं एग्री कर रही, या फिर इस इंसान को कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ये पर्सन खुद कंफ्यूज हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। ये आपके क्रश फील कर रहे हैं आपको लेकर कि इनको अपनी लाइफ में विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ वैंड्स ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। फेयरलेसली कोई ना कोई मूव लेना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ नया, एक स्टेबल और एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। उसके लिए इनको लगता है विद द डेथ इनकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है या जो भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही हैं, कोई भी चीज़ें चल रही हैं ना, उनको सबसे पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके ये आपके तरफ कोई मूव ले सकते हैं या फिर कुछ चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, कुछ आपके साथ स्टार्ट करें। बट यहाँ तो ये थोड़ा सा खुद अपने इमोशंस को समझने का टाइम ले रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। यहाँ फिर कुछ लोगों के दिख रहा है यहाँ पर फीलिंग्स काफ़ी उनकी डीप हैं जिसको इनको एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए इनको लग रहा है अपने फेयर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर कुछ लोगों की मदर यहाँ पे इशू बन रही है, क्रिएट कर रही है, तो इनको लगता है कि इनको अपनी मदर को छोड़ना पड़ेगा, यस, चीज़ों को चेंज करने के लिए। बिकॉज ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ों को मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये एक मेजर है जिस चीज़ों को चेंज करना है, यस। बिकॉज मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान कोई आपको चीट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है, तो वो एनर्जी नहीं दिख रही, ये इनकी कोई प्लानिंग दिख रही है, कोई स्कीमिंग दिख रही है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके साथ करना चाह रहे हैं उसके लिए इनको कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ओल्ड पैटर्न हो सकते हैं, ओल्ड थिंकिंग हो सकती है, या फिर सिरे से ही किसी को छोड़ना हो सकता है कि टोटली कट ऑफ करना, चाहे वो अपने फेयर से है, चाहे वो अपनी इनसिक्योरिटी से है, या कोई अपने डाउट्स आ रहे हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उनसे है, या फिर कोई फीमेल है यहाँ पे मदर हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे मून की एनर्जी से दिख रहा है इस इंसान के कोई ना कोई मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी इंट्यूशन को सुन के जो उनको करना है ना वो करें, बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा। बट कोई ना कोई पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, या फिर माइंड की जो थिंकिंग एक चली आ रही है ना, अपने उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, यस, तभी जाके यहाँ पे चीज़ें हो पाएंगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान का कहीं ना कहीं इमोशंस जो है ना वो काफ़ी डीप और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बट साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का भी कोई दिख रहा है मुझे, जैसे इनसिक्योरिटी। बट कुछ ख़त्म करना पड़ेगा इनको आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के लिए, या फिर कुछ चेंज होता है ना, एक चीज़ों को, किसी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, या तो अपनी आप कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर इस पर्सन की अगर मदर एग्री नहीं कर रही तो उनको किसी तरह से चेंज करना पड़ेगा, उनके माइंड को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके कोई आपके ये जो भी क्रश हैं उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। स्पेशली आप कह लो यहाँ पे कि अपनी मदर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तभी जाके इस पर्सन को ये जो भी आपके क्रश हैं उनको फील होता है आपके साथ कोई नया कनेक्शन ये बना सकते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि पोटेंशियल तभी हो पाएगी आपके इस कनेक्शन में जब बीच की ये सारी नेगेटिविटी को पीछे ही छोड़ के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा ये चीज़, यस। क्योंकि मोस्टली केसेस में मदर ही इशू करती है, मदर ही करती हैं इशूज़, यस। सो नंबर 13, 4, 18, 9, 1 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। 11 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैंसर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए फायर एंड अर्थ की एनर्जी है, बट बहुत कम। बट मोस्टली मुझे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।